हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये 50 नंबर की सीरीज़ है। ये 50 नंबर की सीरीज़ रेगुलर आपसे करवाई जाएगी और ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये क्लास। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ डीडीटी। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रदूषक नहीं है। प्रथम जीव की उत्पत्ति किसमें हुई थी? प्रथम जीव की उत्पत्ति किसमें हुई ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट पृथ्वी पर, ऑप्शन टू हवा में, ऑप्शन थर्ड जल में, ऑप्शन फोर्थ किसी अन्य ग्रह पर। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी, ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? लुई पाश्चर ने, वन हेलमांड ने, रॉबर्ट हुक ने, अपेरिन ने। तो किसने की थी? जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, इस कथन का सत्यापन अपेरिन ने किया था। किसने किया था? अपेरिन ने। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है ये बताना है। फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। तो कॉफ़ी किससे? पौधे के बीजों से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन टू राइट रहेगा। निकोटीन किस में पाया जाता है? चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, नीम की पत्ती में। तो निकोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन टू राइट रहेगा, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। इस 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं वो कमेंट में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? अमरबेल, ड्रोसेरा, गुलाब या नागफनी। तो कौन सा पौधा कीटभक्षी है? ड्रोसेरा पौधा है, वो कीटभक्षी पौधा है। इसके साथ में विनस फ्लाई ट्रैप, दो पौधे और याद रखना, विनस फ्लाई ट्रैप और एक होता संड्यू। संड्यू, ये तीन पौधे हैं, ये कीटभक्षी पौधे हैं। ये क्या, उसके जो पत्तियां होती है एक कीपनुमा आकृति बनाती है जिसमें छोटे कीड़े आके फंस जाते हैं और उनका भक्षण कर लेते हैं। ड्रोसेरा, विनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी, ये तीनों पौधे कीटभक्षी पौधे हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिग्स एवं किंग को। तो 1962 में किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, वाटसन एवं क्रिक को। निम्नलिखित में से आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? लेमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, मेंडल आनुवंशिकता के जन्मदाता है। कहीं बार इनके फुल नेम भी आता है, दो तीन मेंडल ऑप्शन, तो उसमें आगे ग्रेगर जॉन मेंडल दूसरे साथ में नाम जोड़ देते हो। इनका फुल नेम याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। क्या फुल नेम होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से आलू क्या है? जड़, तना, फल, बीज। तो ये भूमिगत रूपांतरित तना है। क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना है। चेचक के टीके को सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? लुई पाश्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने, साल्क ने। तो चेचक के टीके को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, डॉक्टर जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को निर्मित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया है, यानी कि उसका कंप्लीट इलाज अभी पॉसिबल है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, टीबी पर कंप्लीट अभी काबू पा लिया है। कैंसर में जो अभी रक्त कैंसर है उसका कंप्लीट इलाज है, बाकी जितने भी कैंसर है उनका कंप्लीट इलाज हो रहा है। टीबी इस पर कंप्लीट काबू पा लिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। ये किस जनित बीमारी है? तो जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित। किसका, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके?
माइकोबैक्टीरियम, याद रखना माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा यह रोग होता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। तो ये किसे प्राप्त किया जाता है? नीम से प्राप्त किया जाता है। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 12 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, 31 से 50 ppm DDT बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। भारतीय लोग हैं उनकी वसा में 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है? पौधे हैं, दवाएं, सिरप्स, पपीते। तो क्या है? ये दवाएं हैं एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित करता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस, राइजोबियम। तो कौन करता है दूध को दही में परिवर्तित? तो लैक्टोबैसिलस, ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है जो दही में होता है, ये दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उनको अधिक प्रचलित नाम से किसे जाना जाता है? स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से रडार का आविष्कार था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवान और ऑस्टिन। तो रडार का आविष्कारकर्ता कौन थे? आविष्कारक ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, रॉबर्ट वाटसन। अगर चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और इस 50 प्रश्न की श्रृंखला में आप कमेंट में जरूर बताना कि 50 में से आपके कितने राइट हुए। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन 4 राइट रहेगा, यकृत है, लीवर है, वो प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो बताना है आपको। विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो किस में होता है? विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का क्या रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। याद रखना, साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। कहीं बार इनके रासायनिक नाम वगैरह पूछे तो सभी विटामिन जितने भी है इनके रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, अमीटर। तो रक्तदाब किस में नापा जाता है? ऑप्शन 3 राइट रहेगा, स्फिग्मोमैनोमीटर में रक्तदाब ज्ञात किया जाता है, ब्लड प्रेशर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए याद रखना, यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है, यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? कालावधि या आवर्तकाल भी हो सकता है ऑप्शन में। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 क्या है? तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि जो टाइम पीरियड है वो किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके साथ में ये गुरुत्वीय त्वरण के स्थानीय मान पर भी निर्भर करती है। किस पे? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के जो स्थानीय मान है उस पर भी निर्भर करती है आवर्तकाल लोलक का। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इनमें से कोई नहीं।
चुंबकीय जो सुई है वो किस तरह संकेत करती है, उत्तर दिशा में संकेत करती है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके, अणुओं को दलित करके। ऑप्शन टू राइट रहेगा। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन बताना है। 21 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून और 23 अप्रैल। सबसे छोटा दिन कब होता है, दिसंबर में होता है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर के आसपास जो भी ऑप्शन मिले, कई बार 22 दिसंबर भी ऑप्शन में मिलता है, 22 दिसंबर, लेकिन इस दिसंबर में एक ही ऑप्शन होगा, उसको राइट करना है। सबसे छोटा दिन। सबसे बड़ा दिन की बात करें तो ये जून महीने में आता है, 21 जून भी ऑप्शन में हो सकता है, 23 जून। सोने को किस में घोला जा सकता है, सोना है, गोल्ड है, उसमें उसको किस में घोला जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4, एक्वा रेजिया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोने को किस में घोला जा सकता है, ऑप्शन टू राइट रहेगा। जो एक्वा रेजिया है उसमें घोला जा सकता है। अभी एक्वा रेजिया क्या होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। इसके 3 अनुपात और इसका 1 अनुपात में गोल एक्वा रेजिया कहलाता है। इसमें सोना जो गोल्ड है वो घुल जाता है। नाइट्रिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा फॉर्मूला, H2SO4। कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन का जब दहन होता है, उसको जलाया जाता है तो पानी बनता है, जल बनता है। एस्पिरिन किससे प्राप्त की जा सकती है, एस्पिरिन किससे प्राप्त की जा सकती है ये बताना है। पेट्रोलियम, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से। तो एस्पिरिन है एक पेड़ की चाल से प्राप्त की जाती है, किससे, एक पेड़ की चाल से एस्पिरिन प्राप्त की जाती है। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है, पीतल है वो किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट तांबा और निकेल, ऑप्शन टू निकेल और जस्ता, ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम और जस्ता, ऑप्शन फोर्थ तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। जो पीतल है मिश्र धातु वो किन से बनाई जाती है, ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, तांबा और जस्ता से मिलकर बनाई जाती है। अभी पीतल याद रखने के लिए आपको एक वर्ड से याद रखना है, पिताजी। क्या याद रखना है, पिताजी, पिताजी। पी से पीतल हो जाएगा, पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जिंक या जस्ता। जस्ता है उसको जिंक, जिंक भी कहा जाता है, जिंक, Zn। याद रखना जिंक या Zn एक ही है। तो पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, याद रह जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो मायोग्लोबिन में ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, लोहा होता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा की गति में परिवर्तित होती है, वैद्युतिक जो ऊर्जा है उसकी गति में परिवर्तित होती है, तब ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, या 80% ऊष्मा की हानि होती है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो उसमें ऊष्मा में क्या कितनी हानि होती है वो आपको बताना है, क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, 30% ऊष्मा की हानि होती है। आपने देखा होगा जैसे कोई विद्युत पे कोई चल रही है, वो गति कर रही है तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाती है, वो वस्तु जो मशीन है वो गर्म हो जाती है। गर्म किस वजह से, ऊष्मा की हानि की वजह से। तो वो कितनी हानि होती है, लगभग 30% ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन से ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, इथाइल अल्कोहल बनता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या बदल जाएगा,
कोई पत्थर है अगर चांद से उसको पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, किस में परिवर्तन होगा वो बताना है। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, जो पत्थर लाया चांद से उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान न ही भार बदलेंगे। तो क्या परिवर्तन होगा अगर कोई वस्तु, कोई पत्थर है वो चंद्रमा से धरती पर लाए, पृथ्वी पर लाया जाए, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। उसका भार है उसमें बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जैसे कोई पत्थर है अगर चंद्रमा पर वो कितने 6 किलो का है, अगर उसको पृथ्वी पर लाया जाए तो वो कितना हो जाएगा, तो वो 36 किलो का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 किलो का, क्योंकि जो चंद्रमा है वो उसका पृथ्वी का 1/6 होता है उस भार में। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल कब शून्य होगा ये बताना है। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय अगर लिफ्ट जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगर ऊपर जा रही है तब शून्य होगा। ऑप्शन 2 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय। ऑप्शन 3 लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। लिफ्ट की जो त्वरण दर अगर बदल जाती है तो उसमें प्रभावित नहीं होगा। तो कौन सा राइट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगर वो नीचे जा रही है लिफ्ट, तो उसमें कोई इंसान खड़ा है तो उसका जो भार है वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन 2 राइट रहेगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना हुआ होता है। सुरक्षा जो फ्यूज तार लगाए जाते हैं वो किस पदार्थ के बने हुए होते हैं। निकेल, सीसा, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा। जो फ्यूज तार बनाए जाते हैं वो शीशे और टीन के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद बताना है। पाइरुविक अम्ल, एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, फार्मिक अम्ल। तो अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, इथाइल अल्कोहल है। थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी मुक्त होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन, एसिटिलीन। तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से अगर पकाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन या एस्टर। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये एस्टर है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। किसी बर्तन पर जस्ते का विद्युत लेपन करना चाहते हो तो उसमें क्या करना चाहिए, उस किस इलेक्ट्रोड से जोड़ना चाहिए वो बताना आपको। बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव, याद रखना, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव, बर्तन क्या, धन ध्रुव यानी कि पॉजिटिव, और जस्ते को ऋण ध्रुव माइनस बनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा। तो अगर आप जस्ते के उसमें विद्युत लेपन करना चाहते हो, गैल्वेनाइजेशन, तो याद रखना जो बर्तन है उसको ऋण ध्रुव पर रखा जाता है और जस्ते को धन ध्रुव पर रखा जाता है। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है वो बताना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। तो वायु में कौन सी नोबेल गैस है जो अक्रिय गैस है वो नहीं पाई जाती। तो रेडॉन गैसें हैं वो वायु में नहीं पाई जाती। रेडॉन का जो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो याद रखना RE, नियॉन का NE,
आर्गन का AR, कई बार इनके प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं तो याद रखना, और हीलियम का HE, ये सबके प्रतीक चिन्ह याद कर लेना। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K। तो खून के जमने, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन K राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अभी विटामिन A है, ये आँखों की रोशनी वगैरह के लिए आवश्यक है। विटामिन E की कमी से बांझपन हो जाता है। क्या बांझपन के या बांझपन? जितने भी सिट्रस फूड है वो विटामिन C के मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? RNA, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये किससे स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज, अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? अग्न्याशय ग्रंथि की जो बीटा लैंगरहैंस द्विसमूह की जो बीटा कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है, लैंगरहैंस कोशिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा। विकास का कारण है, विकास का कारण क्या है? फोसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन, वंशागति। तो याद रखना विकास उनका ही होगा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन है, वातावरण के प्रति जिसमें रेगुलर अनुकूलन पाया जाएगा वो विकासशील रहेगी, और जिसमें अनुकूलन नहीं रहेगा वो धीरे धीरे वो जाति लुप्त हो जाएगी। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है वो बताना है। लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या जस्ता। तो याद रखना क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम का पाया जाता है। अब ये कोबाल्ट किस में पाया जाता है? अभी आगे प्रश्न आया था। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? तो एक क्लोरोफिल में, हरित लवक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या हरित लवक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषीय अंग नहीं है? याद रखना इसमें से 3 अवशेषीय अंग होंगे, एक ऑप्शन में अवशेषीय अंग नहीं होगा, वो आपको पहचानना है। निक्टेटिंग पर्दा जो आँख में होता है अवशेषी के रूप में, वो कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियाँ, सामने वाले चपटे दांत, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसमें से कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। सामने वाले चपटे जो दांत है वो अवशेषीय नहीं है। इसके अलावा जितने निक्टेटिंग ये पर्दा है आँख के कोने में होता है वो निक्टेटिंग पर्दा होता है। कर्णपाली, कर्णाभ मांसपेशियाँ आपने देखा होगा, इंसान में ये अवशेषी मनुष्य में है, लेकिन दूसरे जानवर आपने देखे होंगे कान आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं वो, कि उसके एक्टिव रहती है, लेकिन इंसान में ये एक्टिव नहीं है, अवशेषी है। अपेंडिक्स नस है, ये भी अवशेषी रूप में है। निम्नलिखित शर्कराओं में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है, ऑप्शन 1 राइट रहेगा। इसे फ्रूट शर्करा भी कहते हैं। दूध के मीठेपन का कारण क्या है? तो लैक्टोज शर्करा। कौन सी है? लैक्टोज शर्करा। दूध के मीठेपन का कारण, दूध किस कारण से मीठा होता है? तो लैक्टोज शर्करा के, दूध का मीठापन। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी, वॉन बाउन ने। तो हवाई जहाज का आविष्कार करता कौन है ये बताना है। ऑप्शन 1 राइट ब्रदर्स ने, दोनों ने मिलकर हवाई जहाज का आविष्कार किया था 1903 के आसपास। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
न्यूटन, जेम्स वॉट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो। टेलीस्कोप्स है, दूरबीन है, उन्होंने किसने बनाई थी? तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम बताई थी और खगोलीय पिंडों का अवलोकन किया था। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। ऋणात्मक आवेश किस में, कौन सी किरणों में होता है? तो बीटा किरणों में ऋणात्मक होता है। और धनात्मक आवेश किस में होता है? तो अल्फा किरण में। और गामा और एक्स किरण है ये अनावेशित होती है, याद रखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ में बहुत ही जल्दी इस चैनल के माध्यम से रेलवे की मैथ्स और साइंस की क्लासें भी स्टार्ट की जाएगी। साइंस चल रही है, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास स्टार्ट की जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।